अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर। बच्चों का इसरार था कि हमें बाहर ले जाया जाए, तो उन्हें घूमने फिरने का शौक़ होता है और थोड़े दिनों के बाद उनकी ये फ़रमाइश होती है कि बाहर ले जाया जाए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में एक तो ये है कि बच्चों को शौक़ होता है कुछ खेल लेंगे, कुछ खा पी लेंगे। तो जनाब ये देखें, मेन्यू आ गया हमारे सामने, मेन्यू कार्ड। तो यहाँ से हमने खाना जो है अपनी अपनी चॉइस का वो किया सिलेक्ट और फिर ऑर्डर किया। और खाना के आने में 20-25 मिनट जो है वो सर्विंग में लग जाते हैं। तो बच्चों को बड़ी जल्दी पड़ी होती है कि जी जल्दी-जल्दी इधर ऑर्डर करें तो इधर सर्व हो जाए। तो फाइनली फिर खाना सर्व भी हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, खाना जो है वो देखने में ही कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। तो फिर आप खुद ही सोचें कि खाना खा के कितना मज़ा आया होगा। तो खाना में हमने ऑर्डर किया चिकन टिक्का और साथ में हमने मटन शवारमाही किया ऑर्डर, और साथ में सैलड रायता वो तो होता ही है, सबको पता है। तो अच्छे से माहौल में बैठ के हमने मज़े से किया अपने खाना एंजॉय। तो खाना एंजॉय करने के बाद फिर बच्चों का ये दिल कर रहा था कि हमें जो है ना वो प्ले लैंड भी जल्दी-जल्दी जो है ना वो भेज दिया जाए। तो मैंने कहा कि पहले चूँकि आपको खाना ही खाना है तो अच्छे-अच्छे से वो कर लें। तो खाना एंजॉय करने के बाद बच्चों ने कहा जी हमें प्ले लैंड फ़ौरन भेजें, तो उनको भेज दिया गया प्ले लैंड वेटर्स के साथ। तो यहाँ पे फिर मैं भी अब जा रही हूँ बच्चों के पीछे-पीछे देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं वहाँ प्ले लैंड में। तो देखें जी, ये मैं जा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं डाइनिंग हॉल से निकल रही हूँ और पहुँच रही हूँ मैं। तो गाइस ये देखें, मैं जा रही हूँ अब प्ले लैंड की तरफ, जहाँ के बच्चे फुल मस्ती और मौज मेला कर रहे हैं। तो ये मैं देखें एंटर हो गई इसके अंदर। ये प्ले एरिया जो है ना इस रेस्टोरेंट ने वो बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है। पर्सनली मुझे ये पसंद है, इसमें सफाई भी है, नीटनेस का भी ख्याल रखते हैं और बच्चों को बिना शूज़ के वो ना इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जी आपने इस तरह से अंदर जाना है। इस तरह से थोड़ा-सा बंदा सैटिस्फाइड रहता है कि चलिए बच्चा जो है ना वो साफ़-सुथरे माहौल में प्ले कर रहा है। तो बच्चों ने इस कदर यहाँ पे वो देखिए मस्ती की हुई थी और इतनी ज़्यादा वो उछल-कूद कर रहे थे और ऐसे-ऐसे जंप्स लगा रहे थे कि मैं उनसे कह रही थी कि अगर यहाँ पे मंकीज़ भी हो ना तो वो भी बेचारे शर्मा जाएँगे। तो यहाँ पे बच्चों ने खूब एन्जॉय किया, हल्ला-गुल्ला किया और स्लाइड्स लीं, जंपिंग की। बच्चे ऐसे ही होते हैं, खेलते-कूदते अच्छे लगते हैं। बचपन में हम भी ऐसे थे। लेकिन अब बच्चे अगर ज़्यादा ही शोर मचाएँ या हल्ला-गुल्ला करें तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ना गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ऐसे होता नहीं है, बच्चे जो हैं वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और अगर बच्चे भी बड़ों की तरह सीरियस होके बैठ जाएँ तो फिर बच्चों को बच्चे कहे कौन? तो यही बचपन की खूबसूरती है। हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, खेलते थे, कूदते थे और दिल भी नहीं भरता होता था, चाहे जितना मर्ज़ी खेलें। तो हमारी भी ऐसे ही कोशिश होती है कि अपनी हेक्टिक रूटीन में से कुछ टाइम निकालें और बच्चों को बाहर घुमा फिरा लाएँ, इस तरह से वो फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे प्ले लैंड एरिया से बाहर आए, तो इधर भी इनकी एन्जॉयमेंट के लिए कुछ चीज़ें मौजूद थीं। इधर पैरट्स रखे हुए थे, तो बहुत प्यारे, बच्चे उनके साथ छेड़-छाड़ करते रहे, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं चोंच ज़्यादा ना लगा दें इनको, फिर ऐसे इनके ज़ख्मी होने का भी डर था। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए खेले, फिर इधर एक आर्टिफ़िशियल सा फाउंटेन उन्होंने बनाया हुआ था, तो ये उसके साथ भी खेलने लग गए, पानी था उसमें और लाइटें लगी हुई थी। बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं। तो मैं कह रही थी कि नहीं आप उसमें उसको टच ना करो, लेकिन इन्होंने एन्जॉय किया उसके साथ भी। तो फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था। हमने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए। यहाँ पे हम वापसी के लिए फिर बाहर निकले, तो बाहर हल्की-हल्की सी रिमझिम हो रही थी, बूंदाबांदी सी हो रही थी। एक अच्छे से दिन का जो था वो इख्तिताम हुआ।